क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का जो रूप आज हम देखते हैं वो उनका पहला रूप नहीं था। बहुत पहले भगवान विष्णु एक चमकते हुए दिव्य नीले पत्थर के रूप में पूजे जाते थे, जिसे कहा जाता था नील माधव। ये रहस्य मालवा के राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में एक आदिवासी सरदार विश्व बसु गुफा में छिपकर साक्षात भगवान नील माधव की पूजा करता है। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को इस दिव्य रहस्य की खोज में भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते भटकते विश्व बसु तक पहुंचे। विश्वास जीतने के लिए उन्होंने सरदार की बेटी से विवाह किया, लेकिन भगवान को देखने की लालसा उनके मन में बढ़ती ही गई। बहुत आग्रह के बाद विश्व बसु मान गए, पर एक शर्त के साथ, आंखों पर पट्टी बांधकर ही गुफा तक ले जाया जाएगा। विद्यापति चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए। कुछ ही दिनों बाद बरसात हुई और जंगल में उगाए सरसों के पौधे। अब रास्ता सामने था। विद्यापति ने राजा को सूचना दी। राजा इंद्रद्युम्न घमंड और सेना के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, नील माधव हमेशा के लिए अदृश्य हो चुके थे। भगवान विश्व बसु के साथ हुए धोखे और राजा के अहंकार से अप्रसन्न थे। राजा टूट गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत लकड़ी का लट्ठा लहरों के साथ आकर ठहर गया। राजा समझ गए भगवान आ चुके हैं, लेकिन जब कारीगरों ने मूर्ति बनाने की कोशिश की तो औजार टूट गए, लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आई। तभी एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए। उन्होंने कहा 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा, बीच में खुला तो मैं चला जाऊंगा। 15 दिन तक छेनी की आवाज आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडीचा घबरा गई और दरवाजा खुलवा दिया। अंदर शिल्पकार गायब थे और सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्ति। राजा रो पड़े। तभी दिव्य संकेत मिला, इसी रूप में मैं अपने भक्तों के बीच रहूंगा। और तभी से भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे लेकिन सबसे प्रिय रूप में पूजे जाते हैं। जय जगन्नाथ। कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब एंड घंटी दबाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक दोबारा मिले।